नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। कुल्लू में गडकरी तो हमीरपुर में राजनाथ करेंगे त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत। मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं ग्रामीण रोजगार सेवक। ग्रामीण विकास मंत्री की सेवकों को चेतावनी, हड़ताल पर गए तो समाप्त हो सकती है सेवाएं। सोलन में 4 लेन का कार्य लोगों के लिए बना परेशानी। कृषि उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने में लोगों को आ रही है दिक्कतें। और पंडोह में किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का आयोजन। एकल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में दी जाएगी जानकारी। मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों के त्रिदेव सम्मेलनों की तैयारियां शुरू हो गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन में राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मंडी में संसदीय क्षेत्र भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संसदीय क्षेत्र के पालक जयराम ने की, जबकि भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा, सांसद रामसू शर्मा व संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राम सिंह, संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री शिशुभाई धर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने बताया कि कुल्लू में आयोजित होने वाले त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाजपा कार्यकर्ताओं व त्रिदेवों को आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सुझाव देंगे। इस सम्मेलन में भाजपा के मंडी संसदीय क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलए शामिल होंगे। बैठक में आजीवन सहयोग निधि, विभिन्न मंडलों द्वारा तैयार चार्जशीट व मंडल स्तर पर किए जाने वाले जनसंपर्क अभियान पर भी चर्चा की गई और उन कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने पर रणनीति तैयार की गई। मंडी का जो त्रिदेव सम्मेलन है वो कुल्लू में होगा। एग्जीबिशन ग्राउंड जहां है वहां ढालपुर में वहां होना तय हुआ है। इसमें माननीय गडकरी जी आएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और शिमला का पहले हो चुका है। 4 तारीख को हमीरपुर का त्रिदेव सम्मेलन भी फिक्स हुआ है। उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आएंगे और कुल्लू में माननीय गडकरी जी पूर्व अध्यक्ष दोनों हैं, दोनों मौजूद रहेंगे। इसके बाबत ये आज की मीटिंग यहाँ तय हुई है। भाजपा की इस बैठक में विधायक महेश्वर सिंह, गुलाब सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह, कर्नल इंद्र सिंह, गोविंद ठाकुर, विनोद चौहान, पूर्व विधायक तेजवंत नेगी, डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, किशोरी लाल, डी ठाकुर, प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा, प्रदेश सचिव पायल वैद्य, संगठनात्मक जिला मंडी के अध्यक्ष रणवीर, सुंदरनगर के अध्यक्ष राकेश जम्बाल और जिला मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सोच रहे ग्रामीण रोजगार सेवकों को ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने 2 टूक चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा है कि अगर हड़ताल पर गए तो फिर सेवाएं समाप्त करके नई भर्ती कर दी जाएगी। मंत्री अनिल शर्मा के अनुसार इनके लिए कोई नीति नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें दैनिक भोगी बनाया और अब इन्हें अनुबंध के दायरे में लाने और फिर नियमित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। गत वर्ष भी ग्रामीण रोजगार सेवक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे, जिसके बाद मनरेगा के कार्यों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि मनरेगा के कार्य यही ग्रामीण रोजगार सेवक देखते हैं। अब एक बार फिर से यह ग्रामीण रोजगार सेवक कल से हड़ताल पर जाने की सोच रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्री ने इन्हें 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर हड़ताल पर गए तो सरकार कड़ा कदम उठाएगी और इनकी सेवाओं को समाप्त करके नई भर्ती भी की जा सकती है। मंत्री ने ग्रामीण रोजगार सेवकों को निदेशक के साथ बैठक करके अपनी मांगों पर चर्चा करने की सलाह भी दी है। अनिल शर्मा ने कहा कि अगर ग्रामीण रोजगार सेवक अपनी मांगों पर अड़े रहे तो फिर सरकार सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएगी। एक तो मैंने डायरेक्टर को आदेश दिए हैं कि उनको बात करने के लिए परसों का टाइम दिया जाए कि वो यहाँ पर आके चर्चा करें, और नहीं करते हैं तो सरकार जो है सख्त कदम उठाने के लिए, क्योंकि नरेगा के अंदर पिछले वर्ष जो है बहुत काम में हमारी कमी आई, क्योंकि वो स्ट्राइक पे चले गए थे। हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, और यदि नहीं वो इस बात को मानते हैं तो हम सख्त कदम उठाने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सख्त कदम उठाने के लिए हम तैयार हों।
हम नहीं होगा तो हम नए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनका कोई ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि गलत ऐसा करने से पहले सरकार को सख्त कदम उठाए, वो हमसे चर्चा करें। और चर्चा के अंदर मैं तो हमेशा जो कर्मचारियों के जो है हित में रहता हूं और कर्मचारियों के लिए काम करने का प्रयास करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आकर जो है चर्चा करें और अपनी बात को करें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1000 से भी अधिक ग्रामीण रोजगार सेवक मनरेगा के तहत नियुक्त किए गए हैं। सभी ग्रामीण रोजगार सेवक सरकार से नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं और नियमितीकरण में 3 साल की छूट देने की गुहार भी लगा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार सेवक मानदेय में बढ़ोतरी और पंचायत सचिव के पद का दर्जा देने की मांग भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने अलग अलग बयानों में कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री को पहले बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश को उसका हक दिलाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजीव बिंदल व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने जारी बयान में कहा कि मनप्रीत बादल नए कांग्रेसी बने हैं, इसलिए जरा लंबी हाजिरी लगाने के लिए आधारहीन बयानबाजी करके हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश का अधिकार तो पंजाब को ही देना है, केवल बड़ा दिल कहने से राज्य का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने कहा कि बड़ा दिल तो हिमाचल प्रदेश का है, जिसकी धरती पर बांध बने और लोगों के घर बार उजड़ गए। इसके विपरीत पंजाब में हरियाली आई और बिजली मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस की पुरानी आदत है, इसी कारण वर्ष 2003 के चुनाव में अमरिंदर सिंह ने मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सबसे पहले हिमाचल को बीबीएमबी में 7.9% का हिस्सा दे और जोगिंद्रनगर पावर हाउस सौंपे। उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्याओं को लेकर मनप्रीत बादल का बयान आधारहीन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हितैषी होने का नाटक कर रही है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की उपलब्धियों को पचा नहीं पा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे कांग्रेस का चिंतित होना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की योजना हर प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ आधारहीन बयानबाजी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल में सियासी पारा गरमाने लग गया है। इसी कड़ी में भाजपा दून के नेताओं ने स्थानीय कांग्रेस के विधायक व हिमाचल सरकार को शिलान्यास पत्रों के नाम पर राजनीति करने को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता व दून के भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार हंसराज चंदेल ने स्थानीय विधायक रामकुमार पर आरोप लगाया है कि कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिनके निर्माण अभी भी अधर में लटके हुए हैं। भाजपा नेता व दून के भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार हंसराज चंदेल ने स्थानीय विधायक रामकुमार व हिमाचल सरकार को घेरते हुए कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में परियोजनाओं के शिलान्यास को किए हुए कई साल हो चुके हैं। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं और कुछ परियोजनाओं के ट्यूबवेल के ढक्कन लगाकर सरकार व स्थानीय विधायक शायद भूल गए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इस शिलान्यास को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, जिसका कोई काम अभी तक नहीं चला, जिससे यहाँ के लोगों को पानी के मतलब पीने के पानी की बहुत समस्या है। होने वाले चुनावों में चुनाव के लिए 4 या 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इन झूठी घोषणाओं का खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। यहाँ से जैसे प्रदेश सरकार में पूरे हिमाचल में बीजेपी की लहर मतलब बनी हुई है, ऐसे यहाँ पर दून में भी हमने सबने इकट्ठे होकर कमल का फूल बनाना है, बीजेपी का विधायक यहाँ से बनाना है, ताकि जो रुके हुए काम हमारे हैं दून वासियों के सभी होंगे या और काम भी हम करेंगे। वहीं भाजपा नेता गोपाल नेगी ने स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर उनको पत्थर लगाने का इतना ही शौक है तो भाजपा वाले उनके घर पत्थर छोड़ देंगे। गोपाल नेगी ने विधायक रामकुमार को नसीहत देते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें। ये जो स्कीम है कैंथा चढ़ियार की, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका करीबन 1.25 साल पहले 25 मार्च 2016 में उद्घाटन करके गए और करीबन 2 करोड़ 70 लाख की ये स्कीम है और यहाँ पे ट्यूबवेल इसका खुद चुका है और माननीय वीरभद्र जी इसका स्टोन भी लगा के गए और पब्लिक का पैसा लग चुका है। अभी इसका जहाँ तक धोन करने की बात है, ये पैसा मिट्टी बन के रहा हुआ। तो मेरी सरकार से मांग है कि ये जो काम है इसको सिरे चढ़ा के कम से कम पब्लिक को इसको फायदा होना चाहिए, ताकि सरकार के पैसे का सदुपयोग हो सके। ये 25 मार्च 2016 को श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया
लेकिन यहाँ पर ना तो पाइप बिछाया है, ना मकान बना है, ना बिजली का करंट है, कुछ भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये उद्घाटन किया गया है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पैट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. मंडी शहर के खलियार स्थित शनिधाम में शनि जयंती पर जारी साप्ताहिक कार्यक्रम वीरवार को संपन्न हो गया। समापन मौके पर शनिधाम में हवन पाठ का आयोजन किया गया और पूर्णाहुति डाली गई। इस मौके पर मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद रामशु शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद हुए। सांसद ने शनिधाम में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को शनि जयंती की बधाई दी और भगवान शनि से सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का आह्वान किया। बता दें कि मंडी शहर के शनिधाम में हर वर्ष शनि जयंती पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें न सिर्फ स्थानीय बल्कि दूरदराज के इलाकों से आए लोग भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। लोगों को इस धार्मिक आयोजन का वर्ष भर इंतजार रहता है। आज शनि महाराज की जयंती है और पूरे विश्व में, पूरे देश भर में ये जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, तो आज इस मंडी में भी आज शनि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं पूरे मंडी वासियों को, पूरे पार्लियामेंट वासियों को इस शनि जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब पर शनि महाराज की कृपा बनी रहे। ये देश आगे बढ़े, विश्व गुरु भारत बने, इसका शनि महाराज इसका वरदान हमें दे और हम इस देश को आगे ले जाए, ऐसी प्रार्थना शनि महाराज के श्री चरणों में है। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है और पूरा यहाँ पे मेला लगा होता है और सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं और सबको पूरे साल इसका इंतज़ार रहता है और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और एक हफ्ते से इसका आयोजन होता है और सब लोग आके यहाँ पे अपना अपना जो भी उनसे हो बन पड़े वो करते हैं और ये शनि जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे हम लोगों पे। शनि जयंती के उपलक्ष्य पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी राहगीरों को प्रसाद बांटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22 कालका शिमला पर 4 लेन का कार्य जोरों पर है, लेकिन इस काम में लगी कंपनी द्वारा आम लोगों के हितों को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कृषि ही उनकी आजीविका है, लेकिन अब मार्ग तोड़ दिए जाने से उन्हें अपनी कृषि उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने में खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है।
लोगों ने अपनी समस्या को बयां करते हुए बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर किससे बात करें, प्रशासन से या निर्माण में लगी कंपनी से, क्योंकि प्रशासन भी केवल आश्वासन दे रहा है। इनका कहना है कि इस 4 लेन के कार्य से जहां प्राकृतिक जल स्रोत नष्ट हो गए हैं, तो वहीं कुछ गांव और कस्बों को जाने वाले मार्ग भी सड़क की जद में आने से लोगों को अपने घरों तक पहुँचने के लिए खासी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लोगों के वाहन जो कभी घर तक पहुंचते थे, आज उन्हें मुख्य सड़क पर लावारिस छोड़ना पड़ता है, जिस पर चोरी होने का भी खतरा बना रहता है। मेरा नाम आशु है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। 4 लेन खुले हैं, जहाँ सबको सुविधा हो रही है, वहाँ जो यहाँ के लोकल निवासी उनको बहुत सी प्रॉब्लम हो गई है। 4 लेन यहाँ कटिंग की है तो हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं सारे। छोटे मोटे जो कारोबार है उस पर बहुत प्रभावित हुआ है, सारे बंद हो गए। पशु के लिए रास्ते बंद हो गए, आने जाने के लिए पशु बंद हो गए। छोटे मोटे जिनके काम थे उनकी एंट्री बंद कर दी है। हम चाहते हैं कि हमें रास्ता दिया जाए, हमारी अपनी गाड़ी है उनके लिए पार्किंग दी जाए। वो गाड़ी तो रोड पे खड़ी करने नहीं देंगे, तुम्हारी खुद की गाड़ी उनके भी उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं। हम चाहते हैं उसके लिए हमें रास्ता दिया जाए। स्थानीय कृषक ने कहा कि 4 लेन से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं उनके गांव के लोगों को घर तक जाने के लिए भी कठिनाई हो रही है। लोगों का कहना है कि कृषि ही उनकी आजीविका है, लेकिन अब मार्ग तोड़ दिए जाने से उन्हें अपनी कृषि उत्पादन को मंडी तक पहुंचाने में खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। मेरा नाम सुभाष बनाल है। ये हमारे यहाँ पे 22 बीघे का प्लॉट है। इसमें हमारे ऊपर एग्रीकल्चर खेत है, उसमें टमाटर लगते हैं। हमारे जानवर पशु का ओबरा है बना हुआ है, तो इन्होंने 4 लेन बनने से इन्होंने हमारे रास्ते तोड़ दिए हैं। दोनों तरफ से जमीन को रिक्वायर किया इन्होंने। 15-20 इस नीचे से, 15-20 ऊपरी तरफ से, तो दोनों तरफ से बीच में हमारे खेत फंस गए 20-22 बीघा। तो हमने ऊपर से टमाटर लेकर नीचे आना हो, पशुओं को लेकर नीचे आना हो, पशुओं को लेकर जाना हो, तो हम कैसे ले जाएंगे? इसमें होने से कम से कम हमारे को रास्ता तो मिलना चाहिए अपनी जमीन में जाने के लिए, ताकि हम जानवर को आराम से ऊपर ले जाए, जानवर नीचे आ जाए, हम टमाटर लेके नीचे आ जाए। हमारा एग्रीकल्चर ही हमारा पेशा है, बाकी नौकरी पेशा तो हमारे पास कोई है नहीं। हमारे पास जमीन से काम करते, जमीन से कमाते, तभी हम घर बर चलता हमारा। अब देखना होगा कि 4 लेन के कार्य में लगी कंपनी क्या इन जैसे अन्य गांव के लोगों को पहले की तरह बने हुए मार्ग बनाकर देगी या नहीं। यह एक बड़ा सवाल लोगों के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। एकल की पंचमुखी शिक्षाओं तथा एकल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देने व लोगों को अपनी संस्कृति को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से पंडोह में एकल विद्यालय अंचल मंडी के सहयोग से 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का शुभारंभ मंडी अंचल जागरण के अध्यक्ष पवन शर्मा ने किया। एकल विद्यालय अचल मंडी के सहयोग से थुनाग और गोहर के आचार्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग पंडोह में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का शुभारंभ मंडी अचल जागरण के अध्यक्ष पवन शर्मा ने किया। इस मौके पर पवन शर्मा ने कहा कि इस वर्ग में आचार्यों के बौद्धिक विकास के लिए भिन्न भिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एकल की पंचमुखी शिक्षाओं तथा एकल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पवन शर्मा ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोगों को अपनी मातृभूमि और संस्कृति के बारे में बताया जाए। हम चाहेंगे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने हिंदुत्व के बारे में बताएं, अपनी मातृभूमि के बारे में बताएं और संस्कृति के बारे में बताएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। प्लस हमारा जो समाज है जो इधर उधर जा रहा है, हम उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करें। और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि मेरे को यहाँ आज मुख्य अतिथि इन्होंने बुलाया, इसके लिए भाई साहब का धन्यवादी हूँ। प्लस मैं यही करता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी हो, जैसा भी हो, हम वहाँ उपस्थित रहने के लिए तैयार। इस मौके पर एकल विद्यालय मंडी के उपाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा, सचिव पूर्णचंद नेगी और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट।
डाइट मंडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों के स्कूल प्रधानाचार्य ने पीयर एजुकेटर के रूप में भाग लिया। वीरवार को कार्यशाला के समापन मौके पर डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से अनेक प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। स्कूल प्रमुखों में लीडरशिप के गुणों को विकसित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डाइट मंडी में किया गया, ताकि स्कूल प्रधानाचार्य अध्यापकों की टीम के साथ मिलकर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव कर सकें व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। MBA एक थ्योरी है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट क्रिस्टल क्लियर टू डेवलप द चाइल्ड, टू मेक हिम सच ए वे his personality for which he is born. If you could do that, I think you need not to enter in any temple. Your temple is the service of that child. Objective clear है. Management by objective for objective to achieve that objective. उसके लिए रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इंडिविजुअल नहीं होगी, बट एज ए होल मैं डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ, मेरे स्कूलों में 5 अध्यापक नहीं, सिर मारना। एक पाठशाला में सिंगल रेगुलर सिर्फ प्रिंसिपल, ये बाकी कोई भी नहीं। देन व्हाट? वो आपका एक टेस्ट है, and then you have to utilize your resources, those will come from the society for your objective that is fixed. Whether you could learn these things from this training, if you could learn and you can make these all things learn to whom you are going to teach, and if they could take it over all these things to the classroom, कार्यशाला के समापन मौके पर डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अशोक शर्मा ने पीयर एजुकेटर से आह्वान किया कि आप सभी ज्ञानवान हैं और ग्राउंड लेवल पर आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ताकि आपके मार्गदर्शन में शिक्षित विद्यार्थी देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गडकरी तो हमीरपुर में राजनाथ करेंगे त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत। मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं ग्रामीण रोजगार सेवक। ग्रामीण विकास मंत्री की सेवकों को चेतावनी, हड़ताल पर गए तो समाप्त हो सकती है सेवाएं। सोलन में 4 लेन का कार्य लोगों के लिए बना परेशानी। कृषि उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने में लोगों को आ रही है दिक्कतें। और पंडोह में किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का आयोजन। एकल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में दी जाएगी जानकारी।